हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के लास्ट 6 मंथ यानी जून से लेकर नवंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। गंगा डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा नदी की डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। राज्य में डॉल्फिन की अनुमानित आबादी लगभग 2000 है। आईयूसीएन स्टेटस का इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त है। मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 14 अक्टूबर को प्रदेश व्यापी मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया। 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ। मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या से मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया गया। कहां से? अयोध्या से। गोरखपुर में बृहद रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में बृहद रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण। नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में 23 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। श्री अन्न महोत्सव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यालय का आयोजन किया गया। कहां पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 17.9% बढ़ी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के नवीनतम निष्कर्ष के अनुसार राज्य में महिला श्रम बल भागीदारी 2017-18 में 14.2% से बढ़कर 2022-23 में 32.1% हो गई है। 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता लखनऊ के भारतीय खेल प्राधिकरण में आयोजन। अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन। इस मेले का आयोजन भदोही में किया गया और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। मेडिटेक पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जेवर हवाई अड्डे के पास एक अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क विकसित किया जा रहा है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए लैब, इसका उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। खादी महोत्सव। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत खादी महोत्सव के अवसर पर एक स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला और प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री द्वारा मथुरा में उद्घाटन। खिलौना फर्नीचर पार्क। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में खिलौना फर्नीचर पार्क स्थापित करने की योजना शुरू की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी। राष्ट्रपति द्वारा ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसे न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जाने की योजना है। पहले चरण में झांसी जिले के 33 राजस्व गांव के 35,000 एकड़ भूमि को शामिल कर टाउनशिप विकसित किया जाएगा। निराला स्मृति सम्मान 2023 कवि अरुण कमल को दिए जाने की घोषणा। तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में 110 करोड़ रुपए के निवेश से इसे स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है स्पेशल शैक्षिक जोन। राज्य में सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तर्ज पर स्पेशल शैक्षिक जोन बनाए जाएंगे। पहले चरण में नोएडा, लखनऊ में विशेष जोन बनाने की योजना है। राज्य के स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे की पढ़ाई। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे व महीने के 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे की क्लास लगेंगी और 2 शनिवार को अवकाश रहेगा। केंद्र द्वारा राज्य में 3 यूनिटी मॉल देने की घोषणा। ये यूनिटी मॉल लखनऊ, आगरा और वाराणसी में बनेंगे। नेक्स्ट है हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। जल जीवन मिशन के तहत देश के शीर्ष 50 जिलों में उत्तर प्रदेश के 26 जिले और शीर्ष 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। बुलंदशहर पहले स्थान पर है। अगला है ई ऑफिस प्रणाली। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा ई ऑफिस प्रणाली। हाल ही में कन्नौज में पूरी तरह से ई ऑफिस प्रणाली लागू हुआ। कहां पर? कन्नौज में। एफडीआई प्रवाह में राज्यों की रैंकिंग अक्टूबर 2019 और जून 2023 के बीच इसमें उत्तर प्रदेश का 11वां स्थान रहा।
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, 18 से 60 वर्ष की आयु के उद्यमी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा कवर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसके अंतर्गत विदेश में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गांव में अपने परिजनों पूर्वजों की याद में सामुदायिक केंद्र, बारात घर आदि का निर्माण करवा सकते हैं। इस योजना के तहत 60% धन व्यक्ति को वहन करना होगा और 40% धन राज्य सरकार लगाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति। प्रदेश के समस्त जिलों में पंचायत स्तर पर कुल 18 फसलों, 10 खरीफ की और 8 रबी की फसलों को बीमित किया जाएगा। अगला है विश्व की नंबर 1 अंडर 7 शतरंज प्लेयर, इनका नाम है अनुप्रिया यादव, जो कि प्रयागराज नैनी से हैं। कामिकाजे ड्रोन, इसे आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, प्रदेश का पहला ट्रिपल-P मोड पर संचालित होने वाला गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र बरेली में खोला जाएगा। प्रदेश का पहला अत्याधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र कानपुर में बनाया गया। सुगम कांवड़ ऐप, इसे मेरठ प्रशासन द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी की। नेक्स्ट है नेपियर, राज्य में चरागाह की जमीनों पर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए नेपियर सी घास लगाने का निर्णय। नेक्स्ट है सेफ सिटी, राज्य सरकार महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षित माहौल बनाने के लिए 17 नगर निगम और 18 जिलों को सेफ सिटी बनाएगी। नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या 101 पाई गई, जो 2019 में सिर्फ 36 थी। देश का पहला कैनाइन सेंटर, देश का पहला कैनाइन सेंटर बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में खोला जाएगा। इस केंद्र में कुत्तों के व्यवहार और उनसे संबंधित विभिन्न बीमारियों पर अध्ययन किया जाएगा। अगला है आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराई। नेक्स्ट है प्रदेश की पहली रोड एम्बुलेंस, सड़क के गड्ढों की मरम्मत करने के लिए मेरठ में पहली रोड एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नेक्स्ट है राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र को विकसित करने की योजना। एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ के साथ कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई को मिलाकर कुल 8 जिलों को शामिल करके एससीआर विकसित करने की योजना है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0, उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत प्रयागराज और नैमिषारण को आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी। नेक्स्ट है अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस पुस्तक के लेखक हैं शांतनु गुप्ता। अगला है सबरंग, उत्तर भारत का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक सबरंग लखनऊ में खोला जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, इसका नाम परिवर्तित करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, इसकी स्थापना कौशाम्बी में की जाएगी। नेक्स्ट है मथुरा, यहां पर आधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। अयोध्या प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। राहुल चौधरी को गोवंश संवर्धन तथा डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला है गुलर के फूल, स्पेन के बार्सिलोना में हुए ARFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लखनऊ की फिल्म गुलर के फूल को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला है अवसर योजना, राज्य सरकार द्वारा हर बच्चे को एक यूनिक स्टूडेंट आईडी देने की योजना। छात्र का राज्य के किसी भी विद्यालय में दाखिला लेने के साथ ही यह आईडी जनरेट हो जाएगी तथा आखिरी डिग्री तक का रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य शिक्षा के हर स्तर पर पारदर्शिता को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, इस योजना के अंतर्गत किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। नंदिनी कृषक बीमा योजना, इसमें पशुपालकों तथा किसानों को स्वदेशी नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023,
नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश गरीबों की संख्या घटाने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा। नीति आयोग के अनुसार राज्य में सबसे अमीर जिला गाजियाबाद और सबसे गरीब जिला बहराइच है। मेजर ध्यानचंद म्यूजियम, मुख्यमंत्री द्वारा झांसी में लोकार्पण। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, राज्य सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने तथा मवेशियों की नस्ल को बढ़ाने के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत। अखिल श्योराण, बागपत के अखिल श्योराण ने चीन में चल रहे एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के 57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना का निर्णय। रन फॉर हार्ट का आयोजन, इसका आयोजन मऊ में किया गया। हृदय दिवस के अवसर पर यानी 29 सितंबर 2023 को लोगों को जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया गया। आंगनवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा कानपुर के छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में इसका शुभारंभ किया गया। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, इसका आयोजन कहां पर किया गया? लखनऊ में, और इसकी थीम थी ज्ञान कुंभ। दिव्य कला मेला वाराणसी में आयोजित किया गया। गौरव संग्रहालय, मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में शिलान्यास, इसका गौरव संग्रहालय का। ओडीएफ प्लस, उत्तर प्रदेश के सभी 95,667 गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। चंबल सेंचुरी, चंबल सेंचुरी को डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता देने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। अगला है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यह 4 शहरों आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में बनाए जाएंगे। अगला है कानपुर, कानपुर शहर को मैक यानी मल्टी एजेंसी सेंटर से जोड़ने की योजना। डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु, उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। वाराणसी, देश में पहली बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाराणसी में रोपवे संचालन शुरू होने जा रहा है। दीदी कैफे, उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम में शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए दीदी कैफे खोले जाएंगे। कितने नगर निगम में? 17 नगर निगम में। उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लॉन्च, सॉन्ग है चट्टानों की जिद पिघलाती बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है। गाने को गीतकार रितेश रजवाड़ा ने लिखा है, जबकि कुंवर अंशित ने इसे गाया है। लिखा किसने है? रितेश रजवाड़ा ने, और गाया है इस गाने को कुंवर अंशित ने। नेक्स्ट है मंदिर संग्रहालय, अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा। एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य, उत्तर प्रदेश ने 15 अगस्त 2023 को जल जीवन मिशन के तहत 1.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के जल से जोड़ा। अगला है वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र, जो कि गोंडा में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वनटांगिया समुदाय के सदस्यों के कौशल को निखारना है। हेरिटेज होटल, प्रदेश के 9 धरोहरों को मिलेगा हेरिटेज होटल का लुक। शक्ति दीदी अभियान, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की गई। प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कहां पर? आगरा में। कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया है कि कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है। अलीगढ़ पलवल ग्रीनफील्ड हाईवे, अलीगढ़ को हरियाणा और एनसीआर से जोड़ने वाले अलीगढ़ पलवल हाईवे तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। यह हाईवे 67 किलोमीटर लंबा होगा। गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार 5 युवा कवियों को दिए जाने की घोषणा। नंद बाबा दुग्ध मिशन, प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत। भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है पहल कार्यक्रम, यूपी सरकार ने राज्य के सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से यह तैयार किया गया है। अगला है डिजिटल हेल्थ कार्ड, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। ग्रेटर अलीगढ़, नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर अलीगढ़ बसाया जाएगा। अन्नपूर्णा स्टोर, बरेली मंडल में 52 अन्नपूर्णा स्टोर बनाए जाएंगे।
फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट, प्रदेश में फार्मा सेक्टर में शोध अनुसंधान और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु दिशा निर्देश। अगला है अमित कुमार, मेरठ के अमित कुमार शौर्य चक्र से सम्मानित। AAN अवार्ड 2023 बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान न्यूरोलॉजी विभाग के 2 चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक पाठक और डॉक्टर आनंद कुमार को यह अवार्ड अमेरिकन एकेडमी न्यूरोलॉजी की ओर से बोस्टन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, वाराणसी के राजा तालाब तहसील के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस स्टेडियम की क्षमता जो है वह 30,000 दर्शकों की होगी। वाराणसी में वाटर टैक्सी, नमो घाट से अस्सी घाट के बीच वाटर टैक्सी का संचालन किया जाएगा। प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय जो कि गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ और हरदोई में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023, इस पुरस्कार में उत्तर प्रदेश के 2 पंचायत शामिल, हंसुदी औसानपुर और मिलन अमावती। दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश का लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।